हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस। तो कह रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है आइडियल गैस के लिए। तो पहला डेटा बेटा देखिए, आइडियल गैस की क्वेश्चन क्या होती है पहले तो ये बताना चाहिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, ठीक है। अगर मैं 1 मोल के लिए लिखूँ तो पीवी इज इक्वल टू आर लिख सकता हूँ बेटा। पी यहाँ पे प्रेशर है, बी वॉल्यूम, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। सबसे पहले कह रहा है कि डेल वी बाय डेल्टा डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए बेटा, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो डेरिवेशन नहीं तो करना, डेल वी बाय डेल टी रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करना है बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा यहाँ पे आर तो कांस्टेंट होता ही है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर आ जाएंगे बेटा जो कांस्टेंट होते हैं, और डेल टी बाई डेल वी बाई डेल टी करना है बेटा हमें ना। तो यहाँ पे क्या टी है, इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा बेटा बेटा मेरा, इसका डेरिवेशन करोगे डेल टी बाई डेल टी करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा बेटा मेरा 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कितना आता है बेटा, आर बाई पी आता है। तो यहाँ तो जीरो लिख रखा है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया बेटा। सेकंड है डेल्टा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो P इज इक्वल टू एन आर टी बाई बी लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी मतलब क्या है, एन तो नंबर ऑफ मोल से बेटा यहाँ पर, तो मैं एन तो 1 मान के चल रहा हूँ। तो P इज इक्वल टू आर टी बाई बी लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा मेरी आर तो कांस्टेंट था ही, और वी भी कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा बेटा। और डेल टी बाई डी क्या होता है बेटा 1 होता है, तो ये तो वैल्यू आर बाई बी आएगी। तो यहाँ तो जीरो लिख रखा है तो ये भी इनकरेक्ट है। ये देखिए बेटा, ये होती है हमारी थर्मो, इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है बेटा, फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है मेरी, डेल यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो हम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी अभी निकाला हमने, आर बाई बी आ रहा है। तो डेल यू बाई डेल वी, ये हमें बताना है बेटा आइडियल गैस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है, आर बाई वी, तो टी इंटू में आर बाई वी माइनस पी। तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा मेरा, आर टी होता है, ठीक है। तो आर टी जगह क्या लिखता हूँ, पी वी, तो पी वी बाई वी माइनस पी, तो वी से वी गया बेटा मेरा, तो पी माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होता है बेटा, जीरो। बस ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना था बेटा। ये हमारा इंटरनल प्रेशर है, इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, ठीक है। और थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्टेट, थर्मोडायनामिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है बेटा ये, ठीक है। डेल्टा पी बाई डेल्टा डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल चुके थे, आर बाई बी आता है, और डेल्टा वी बाई डेल्टा डी एट कांस्टेंट प्रेशर कितना आता है बेटा मेरा, आर बाई पी। तो बेटा कुछ नहीं, डेरिवेशन थी सिंपल, सॉरी डिफरेंशिएशन तक करना था बेटा, सिंपल ना, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।